प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी के सुंदर और घने वन में निवास कर रहे थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सदैव माता सीता की रक्षा के लिए सतर्क रहते थे। एक दिन संध्या का समय था। श्री राम अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। माता सीता कुटिया के पास एक जल कलश लिए खड़ी थी और लक्ष्मण अपने धनुष बाण के साथ चौकसी कर रहे थे। उसी समय सूर्पनखा नाम की एक मायावी राक्षसी एक सुंदर कन्या के रूप में माया रचकर उनके पास आई। प्रभु श्री राम को देखकर वो उनकी दिव्य आभा पर मुग्ध हो गई। उनके सौम्य स्वरूप को देखकर वो अत्यधिक आकर्षित हो गई। उसने मधुर स्वर में प्रभु श्री राम से कहा, हे तपस्वी, तुम कौन हो? ना तो तुम्हारा रूप किसी साधारण मानव का है, ना ही किसी ऋषि मुनि का। तुम वनवासी होकर भी क्षत्रिय जैसे तेजस्वी प्रतीत होते हो। बताओ तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रहे हो? हे देवी, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी पत्नी सीता है। हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास में रह रहे हैं। किंतु आप कौन हैं? इस वन में आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं लंका के महाबली राजा रावण की बहन शूर्पनखा हूँ। मैं इस वन में विचरण कर रही थी, तभी तुम्हें देखा। मेरा रूप, मेरा यौवन और मेरा कुल किसी भी दृष्टि से आप जैसे पराक्रमी पुरुष के योग्य है। हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लें और इस वन में मेरे साथ सुख पूर्वक रहें। हे शूर्पनखा, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। सीता के होते हुए मैं किसी और को अपनी पत्नी नहीं बना सकता, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रख सकती हैं। वो अभी युवा और वीर है। ठीक है, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। लक्ष्मण भी अत्यधिक सुंदर है। अब मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। सूर्पनखा लक्ष्मण की ओर मुड़ी और लक्ष्मण को निहारने लगी और लज्जा का अभिनय करते हुए बोली, हे वीर लक्ष्मण, यदि तुम्हारा भाई राम मुझसे विवाह नहीं कर सकता तो तुम मुझसे विवाह कर लो। हम दोनों मिलकर बहुत आनंद से रहेंगे। सूर्पनखा की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, हे राक्षसी, मैं तो अपने भाई की सेवा में रहने वाला एक दास मात्र हूँ। मुझसे विवाह करके तुम क्या करोगी? यदि तुम्हें विवाह करना ही है तो मेरे भ्राता श्री राम से करो। वो राजा है। मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त पति नहीं हूँ। तुम्हें तो मेरे बड़े भाई जैसे किसी पुरुष की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए वही पति रूप में उत्तम है। जाओ, उनके पास जाओ और अपने विवाह का प्रस्ताव रखो। सूर्पनखा दोनों भाइयों के इस परिहास से क्रोधित हो गई। उसने माता सीता को क्रूर दृष्टि से देखा और गरज कर बोला, तुम दोनों मेरा परिहास कर रहे हो। ये औरत ही हमारे बीच बाधा बनी हुई है। यदि इसे समाप्त कर दूं तो राम अवश्य ही मुझसे विवाह कर लेगा। जैसे ही सूर्पनखा माता सीता पर झपटती है, लक्ष्मण अपनी खड्ग से उसके नाक कान काट देते हैं। सूर्पनखा रोती बिलखती घायल अवस्था में अपने भाई रावण के पास जाती है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कपट योजना बनाती है। भैया, यदि तुम सच में मुझे प्रेम करते हो तो इस अपमान का प्रतिशोध लो। राम की सबसे प्रिय वस्तु छीन लो। उसकी पत्नी सीता को लंका उठा लाओ। वो सीता उस तपस्वी के पास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे तो आपके महलों में रानी होना चाहिए था। वो देखने में बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आप सीता को अपनी रानी बनाओ। मेरे अपमान का बदला तभी पूरा होगा जब आप राम की सीता को उससे अलग कर दोगे। तो चिंता मत कर बहन, मैं सीता का हरण अवश्य करूंगा। मारीच को बुलाया जाए। सीता की सुंदरता की बात सुनकर रावण के मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है और वो अपने मामा मारीच को एक कार्य सौंपता है। मारीच, तुम एक सोने के हिरण का रूप धारण करके पंचवटी जाओ और सीता को मोहित करो, जिससे राम स्वयं तुम्हें पकड़ने आए और मैं निर्भय होकर सीता का हरण कर सकूं। राजन, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। राम कोई साधारण मानव नहीं है। वे साक्षात नारायण के अवतार हैं।
उनके बाणों से मैं जीवित नहीं रहूंगा। यह अधर्म है राजन। आप इस विचार को मस्तिष्क से निकाल दीजिए। कृपया करके ऐसा विचार मन में मत लाइए। प्रभु श्री राम। मारीच, उसे श्री राम मत कहो, और यदि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं स्वयं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि मुझे मारना ही है तो स्वयं राम के हाथों मरना ही श्रेष्ठ है। मुझे आज्ञा दीजिए। मारीच अत्यंत सुंदर सोने के हिरण का रूप धारण करके वन में कुटिया के बिल्कुल समीप घूमने लगा। माता सीता ने जब स्वर्ण हिरण को देखा तो वे मुग्ध हो गई और श्री राम से बोली, प्रभु देखिए कितना सुंदर हिरण है। मैं इसे अपने आश्रम में पालना चाहती हूँ। कृपया इसे पकड़कर मेरे पास ले आइए। अरे कहाँ भाग गया? प्रभु जाइए ना, मुझे वह हिरण बहुत सुंदर लगा है। यहीं आसपास ही होगा। ठीक है सीते, मैं अभी जाता हूँ और उस स्वर्ण हिरण को पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण, मैं हिरण के पीछे जा रहा हूँ। तुम सीता का ख्याल रखना। मेरे आने तक तुम यहीं पहरा देना और कहीं भी मत जाना। जो आज्ञा भैया। आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक आप नहीं आएंगे मैं भाभी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भाभी की सुरक्षा करूंगा। मारीच ने अपनी माया दिखाई और प्रभु श्री राम को आता देख वह वन में काफी दूर निकल गया। श्री राम धनुष बाण लिए हिरण के पीछे जा रहे थे। मारीच ने छल पूर्वक श्री राम की आवाज निकालकर पुकारा, लक्ष्मण, लक्ष्मण। ये तो कोई मायावी हिरण है। ये तो कोई राक्षस दिखाई देता है। अवश्य ही यह किसी खतरे का संकेत है। ये मेरे हाथों नहीं बचेगा। इसने हमारे साथ छल किया है। मुझे इसे दंड देना ही होगा। प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर हिरण पर बाण छोड़ दिया। मारीच अपने रूप में आ गया और परलोक सिधार गया। इधर माता सीता को भगवान श्री राम की चिंता होने लगी। वह घबरा गई। लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? प्रभु संकट में है। शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। वो तुम्हें पुकार रहे हैं। अवश्य ही वो किसी संकट में है। भाभी, भैया ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं आपको अकेला छोड़कर तब तक कहीं नहीं जाऊं जब तक वह वापस न आ जाए। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा भाभी। मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण, ये सब कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। कैसे भाई हो जो अपने भाई के संकट में पुकारने पर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते? माता सीता के कटु वचन सुनकर लक्ष्मण जी दुखी हो गए। माता बस, मैं और कटु वचन नहीं सुन सकता। मैं जितना आदर भैया का करता हूँ उतना ही आदर आपका भी करता हूँ। मैं भैया के पास जा रहा हूँ, किंतु जाने से पहले मैं कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ। कृपया करके आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। कुटिया के भीतर ही रहना। यहाँ पर जंगली जानवर और राक्षसों का डेरा है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी खतरे में पड़े। जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहेंगी कोई भी आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। बस आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना भाभी। लक्ष्मण ने अपने बाण से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और प्रभु श्री राम जिस तरफ गए थे वो उसी तरफ उन्हें ढूंढने के लिए चले गए। इसके पश्चात माता सीता कुटिया के भीतर चली गई। रावण की योजना पूरी हो गई और वह साधु का वेश धारण करके माता सीता का छल से हरण करने के लिए पहुंच गया। हे देवी, मैं एक साधु हूँ, मुझे भिक्षा दो। मुनिवर, कृपया यहीं खड़े रहकर भिक्षा ग्रहण करें। मैं बाहर नहीं आ सकती। देवी, यदि कोई भिक्षुक के साथ ऐसा व्यवहार करे तो वह बड़ा अपमानजनक होता है। हम महान तपस्वी साधु हैं। हम तभी भिक्षा ग्रहण करेंगे जब तुम कुटिया के बाहर आओगी, अन्यथा हम भिक्षा बिना लिए ही यहाँ से चले जाएंगे। हमें यही लगेगा कि तुम हमारा अपमान कर रही हो, फिर उसका फल तुम्हें जो भी प्राप्त होगा उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। रावण की बातें सुनकर माता सीता घबरा गईं। नहीं नहीं मुनिवर, आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जा सकते। मैं श्री राम की पत्नी हूँ और हमारे द्वार से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। यदि मेरे पति को ये बात पता चलेगी कि हमारे द्वार से कोई भिक्षुक खाली हाथ गया है तो उन्हें भी दुख होगा। रुकिए, मैं भिक्षा लाती हूँ। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण तुरंत अपने असली रूप में आ गया। उसने माता सीता का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसता हुआ उन्हें अपने साथ हरण करके ले गया।
माता सीता चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, किंतु रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में आसमान के रास्ते लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने उन्हें बचाने की बहुत चेष्टा की, किंतु रावण ने जटायु को भी मार गिराया। रावण को अंत में अपने पापों का फल भुगतना पड़ा। वानर सेना, विभीषण जी और वीर हनुमान की सहायता से प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। हमारे हिंदू धर्म में महान ग्रंथ रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जो रामायण से जुड़े सभी महान चरित्रों का वर्णन देती हैं। सभी कथाएं कोई न कोई महत्व भी दर्शाती हैं और नीति का संदेश भी देती हैं, जिनमें से एक कथा है राम सेतु की। कहा जाता है कि जब लंकापति राजा रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर राज सुग्रीव से सहायता ली थी। तब वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी सहित सभी वानर सेना ने प्रभु श्री राम का साथ दिया, पर प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघना था। इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की, ताकि वो लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आ गया। बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, ताकि मैं अग्नि बाण से इस अहंकारी समुद्र को सुखा दूं। क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बात सुनाना, अत्यंत लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांति की बातें करना फलदायी नहीं होता, उसी तरह इसके आगे भी प्रार्थना करना व्यर्थ है। जी भैया। श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो समुद्र भय से कांप गया। पूरी सृष्टि कांपने लगी, स्वर्ग में भी उथल पुथल हो गई। जैसे ही प्रभु श्री राम अग्नि बाण छोड़ने लगते हैं, अचानक घबराकर समुद्र श्री राम के समक्ष प्रकट होता है और क्षमा प्रार्थना करता है। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रुकिए प्रभु, रुकिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, 5 तत्वों का जड़ स्वभाव आपने ही बनाया है। जल यदि अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। सबको मर्यादा भी आपने ही दी है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा था। अब यह आपके हाथ में है कि आप मुझ पर कृपा करें या फिर मुझे दंड दें। हे रघुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपको बाढ़ चलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा और आपको रास्ता दे दूंगा। मैं वो भी करने को तैयार हूं, पर उसमें मेरी मर्यादा भंग होगी। 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से यदि किसी एक ने भी अपने स्वभाव को बदला तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा, उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी, तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम तो स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने उस समय समुद्र की विनती को सुना। जब श्री राम ने समुद्र को तात कहकर पुकारा तो लक्ष्मण सहित सभी वानर सेना मुस्कुराने लगी, क्योंकि वे भी जानते थे कि प्रभु श्री राम का हृदय कितना कोमल और दयालु है, क्योंकि उन्हें कभी क्रोध आ भी जाए तो भी वो शांत हो जाते हैं। प्रभु श्री राम समुद्र की इस विनम्र विनती से प्रसन्न हो गए और समुद्र पार करने का उपाय पूछा। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं होने देंगे, परंतु कृपया करके हमें समुद्र पार करने का कोई दूसरा उपाय बताएं। आपकी अति कृपा होगी। वानर राज सुग्रीव की सेना में नल और नील नाम के 2 महाप्रतापी महाशक्तिशाली वानर उपस्थित हैं। नल और नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को अपनी शरारतों से बहुत परेशान किया करते थे और अक्सर उनकी वस्तुओं को समुद्र में फेंक देते थे।
इन दोनों बच्चों से परेशान ऋषि मुनियों ने तंग आकर इन्हें श्राप दिया था कि जो भी वस्तु ये पानी में फेंकेंगे वो नहीं डूबेगी। इसीलिए आज नल और नील को बचपन से मिला श्राप आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसीलिए नल शिल्प कला में भी निपुण है। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं। आप इनकी सहायता से समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। आप लंका तक एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं, जिस पर चलकर आप लंका तक पहुंच सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि उनके द्वारा समुद्र में डाले गए पत्थरों से बने सेतु के निर्माण में मैं खुद भी सहायक रहूंगा। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बांधने के लिए तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात समुद्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और वापस लौट गए। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ होता है। सभी वानर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर नल और नील को देते और वे दोनों समुद्र में पत्थर जोड़ते जाते। समुद्र ने सेतु को अपने कंधों पर संभाल रखा था। कहा जाता है ये सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था, पर ये विशाल राम सेतु 5 दिनों में ही बनकर तैयार हो गया। राम सेतु बनाने में सभी ने अपना योगदान दिया, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी भी प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में अपना योगदान दे रही थी। पुल के निर्माण में मदद करने के लिए वो छोटी सी गिलहरी बार बार शरीर पर बालू लपेटकर उसे पुल पर गिराती थी। प्रभु श्री राम उसे ऐसा करते देख रहे थे। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, वो समुद्र के तट पर जो छोटी सी गिलहरी है, जरा उसे मेरे पास लेकर आओ। हनुमान जी उस गिलहरी को प्रभु श्री राम के पास लाते हैं। हे नन्ही सी जीव, तुम सेतु पर क्या कर रही थी? तुमको भय नहीं लगता कि तुम वानरों के पैरों के नीचे आ सकती थी, या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुम्हारे ऊपर गिर सकता था? प्रभु, आपके सेवकों के पैरों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, यह तो मेरा सौभाग्य है। प्रभु, मैं तो सेतु के कार्य में बस थोड़ी सहायता कर रही थी। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऊंची नीची भूमि पर चलने में आपको कष्ट होगा, यह सोचकर मैं सेतु के छोटे छोटे गड्ढों में रेत भर देने का प्रयत्न कर रही थी। गिलहरी की स्नेह भरी कोमल बातों को सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर गिलहरी को बिठा लिया। जगत पालक ने उस जीव को वह आसन दिया जो किसी भक्त को भी प्राप्त नहीं होता। कहते हैं, इस सेवा भाव को देखकर श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह से अपना हाथ फिराया। तभी से गिलहरी की पीठ पर प्रभु श्री राम की अंगुलियों के चिन्ह स्वरूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गईं। प्रभु श्री राम का चरित्र ही ऐसा है कि हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रभु श्री राम करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर अथाह प्रेम न्योछावर कर देते हैं। कहते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं।